हुस्न और रानाई का राज, एक्सरसाइज, जॉगिंग या कोई टोटका? देखिए, टोटके तो ज़िंदगी में चलाने ही पड़ते हैं, चाहे खुश रहने के लिए या सेहत के लिए। मगर मेरी ज़िंदगी में मैं भागती बहुत हूँ। झूठ से भाग जाती हूँ, लोगों से भाग जाती हूँ, फ्रॉड से भाग जाती हूँ, झगड़े से भाग जाती हूँ, कहीं फड्डा हो रहा है उसको देख के भाग जाती हूँ। वो नहीं होते आग सेकने के लिए लोग आग लगाते हैं, एवं सर्दी में बैठ के आग सेक लो, मैं वो भी देख लूँ तो मैं उससे भी भाग जाती हूँ। तो मैं सेहत के लिए भी भागती हूँ। एक्चुअली मेरी सेहत का राज है भागना। काम से तो नहीं भागती? काम से नहीं भागती। काम वो चीज़ है ना जो आपको रिस्क भी देता है, आपको सेहत भी देता है, आपको ग्रूमिंग भी देता है और आपको एनर्जी और चार्म देता है। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ नहीं भाग सकती। ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ तो जीना। इतनी मसरूफियत, हर वक्त बिजी बिजी बिजी, फिर कैसे मैनेज करती हैं टाइम इस जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे लोगों को लगता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मुझसे फारिग इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, काम ही नहीं करती मैं। देखिए, जब से शादी हुई तो हार्डली मैं साल की एक सीरियल करती थी। उसके बाद जब से फराल पैदा हुई है तो मैंने सीरियल्स को बायकॉट कर दिया। मैं सीरियल्स ड्रामा नहीं कर सकती। को सुबह जाऊँ मैं रात को 8 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट मैं करा ही नहीं सकती, मैं आर्टिस्टों में नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए एंकरिंग का शोबा चूज़ कर लिया क्योंकि मैं अपना बोलती चालती कुछ अच्छा हूँ। तो मेरे लोगों को बोलना पसंद है कि जो भी ऊट पटांग कुछ पटांग बोल देती हूँ, लोग उसको ज़रा फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर इसी स्टाइल को बेचते हैं आगे। जब यही लोग पसंद करते हैं तो यही बोलो, इसी का जो है ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने होस्टिंग की फील्ड अपना ली और मैं सिर्फ होस्टिंग में हार्डली 2, 3, 4 या 6 घंटे देती हूँ और बाकी टाइम फिर फराल को देती हूँ और सुबह सुबह उठ जाती हूँ। क्योंकि मैं माशाल्लाह बोलना नहीं चाहिए मगर लगता है कि हम जैसे लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। अभी भी आप आए हुए थे तो मैं अंदर पहले अपने नमाज का काम करी थी। तो आई डोंट लीव माई नमाज नो मैटर व्हाट। जो मेरे मीडिया के लोग हैं ये जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है आज थोड़ी सी दीन की भी रस्सी पकड़ी हुई, तो इसलिए अल्लाह ने मेरे भी रास्ते आसान किए हैं। कभी इत्तफाक हुआ हज पे या उम्रे पे जाने का? नहीं जा नहीं सकी। अम्मी का इंतकाल कैंसर से हुआ था तो अम्मी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत सफ़र किया अम्मी ने। आपको पता है कैंसर पेशेंट क्या होता है, पता ही नहीं था अम्मी जा रही हैं। तो अम्मी का वीज़ा लग गया था, मेरा भी हो गया था। मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना था ज़िंदगी पहली मरतब पासपोर्ट इस चक्कर में बनवाया था कि हमने जाना है वहाँ पे और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल होंगी और हम वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। तो बस अम्मी का बुलावा आ गया, अम्मी चली गई। तो जहाँ पर अम्मी चली गई तो आपको पता है 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह की ज़ात। फिर ना उम्रा हो सका ना कुछ, मगर ये है कि ख्वाहिश बहुत है। आजकल का जो दौर है, लोग तो जिम को प्रेफर करते हैं, पार्क्स तो मुझे उतने आबाद नज़र नहीं आते हैं। आप यहाँ पे क्या करने आती हैं? देखिए, पार्क में एक तो मज़ा आता है, फ्रेशनेस है, क्या फूल, क्या हरियाली, क्या वेदर, फिर ताज़ा हवा, है ना। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। वो देखिए सामने क्या खूबसूरत हरियाली और फूल, क्या खलियान। अब ये देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, ज़रा फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। आप जिम जाते हैं वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक होता है, धड़ धड़ बड़ 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 बड़, और ट्रेडमिल के ऊपर आपने 20 से 25 मिनट वॉक करना है, एक दूसरे की शक्लें देखनी है, वो क्या कर रही है आंटी, अच्छा, दूसरी गॉसिप होना शुरू हो जाती है। अगर कोई दोस्त मिल जाए आपको, अच्छा फ़लानी के वहाँ ये हुआ है, फ़लानी के वहाँ वो हुआ है, ये बातें करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप बात नहीं करते तो लोग कहते हैं एटीट्यूड बहुत दिखा रही है, ठीक है। फिर 50,000 रुपये महीना आप पे करो जिम का, उसके बाद इंस्ट्रक्टर का भी पे करो, फजूल का खर्च है कि नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि यहाँ पर आओ, थोड़ी सी योगा स्टेप्स करो, एक्सरसाइज के एरोबिक स्टेप्स कर लो और यहाँ पर अपनी वॉक करो। कोई ना पूछता है, ना ताशता है, ना नेचर के करीब रहना चाहती हैं? नेचर के करीब नहीं, मैं खर्चे से बच के रहना चाहती हूँ। आपको टोटका गर्ल के नाम से भी पहचाना जाता है, कौन से टोटके बताती हैं? अम्मी हकीम थी ना, तो अम्मी बचपन से ना क्या करती थी, उठवाया करती थी दवाइयाँ, माजून बनवाया करती थी। अब इतने सारे अम्मी के क्लाइंट आते थे, कोई किसी बीमारी का मरीज़ होता था, कोई किसी को कुछ अमराज होते थे, तो वो कहते थे कि ये दवाई चाहिए। अब अम्मी के पास इतने असिस्टेंट नहीं होते थे, एक लड़का एक लड़की होती थी, वो दवाइयाँ बनाती थी अम्मी के साथ, गोलियाँ, मीठी गोलियाँ सब। तो फिर मैं क्या किया, ड्रॉप्स। तो मैं क्या करती थी कि अम्मी के साथ ही घुसी रहती थी, जैसे ये मेरे अंदर घुसी रहती है। इसी की उम्र से मैं दवाइयाँ अम्मी के साथ मिल के कूटती हूँ। तो वो सारी दवाइयों की ना थोड़ी बहुत रेसिपीज़ मुझे पता है। तो मैं इसलिए लोगों को टोटके बताती हूँ, उनकी सेहत के हिसाब से, शुगर के हिसाब से, ब्लड प्रेशर के हिसाब से। मैं वाहिद लड़की हूँ जो खाने पकाती है, मगर खाने वो होते हैं जैसे बिरयानी है तो वो भी डाइट, कौरमा है तो भी डाइट, निहारी है वो भी डाइट। तो मैं इन खानों को भी डाइट बना देती हूँ। किस बात पे अम्मी से कभी मार पड़ी हो? किस बात से नहीं पड़ी, हर बात पे। तो जाओ खा लो, कहाँ जा रही हो,
गोदी आओ, चुप करो। हर बात पे यही चलता रहा है, पूरा बचपन इसी में गुजरा है। और माँ की डांट ये वाली, अगर आप लैंग्वेज माँ से नहीं सुनते ना तो माँ नहीं लगती। अब आजकल के जो दौर में देख रही हूँ, जो माएँ आ गई स्वीट हार्ट, you're okay? All right, listen. Your papa is calling you. You go there, sit with your papa, okay? I'm coming, all right? सुनते ही नहीं है बच्चे। और अगर मैं इस तरह बोल, जाओ अबू बुला रहे, अबू के पास जाके बैठो, मैं आती हूँ, ओके? चल जा मेरा बच्चा, चली जाएगी, है ना? ये जो माँ बाप इस तरीके से अपने बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं, तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है, इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करती हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है ये बात ही गलत है। जो बच्चे अपनी माँ बाप की डांट सुनते हैं और जो माँ बाप अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखते हैं, वो कहते हैं ना ज़बान शीरी मुलगिरी, तो ज़बान मीठी रखो, मगर कहते हैं माँ बाप के लिए, बल्कि ये मुझे लगता है ये बात सही है कि खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की निगाह से। तो अपनी औलाद के साथ यही करना चाहिए। अब मैं सोने का निवाला खिलाऊंगी इसको, मगर देखूंगी शेर की निगाह से। फिदा, जब आप इस तरह किसी पब्लिक प्लेस पे आती हैं, तो ये तो पार्क है, आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगी, तो यहाँ तो इतनी बड़ी स्टार को देख के दुनिया आ जाती होगी। कोई सेल्फी बनवाने के लिए आ जाता होगा, कोई आपसे नंबर भी मांगने आ जाता होगा, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं शॉपिंग मॉल्स में, तो वहाँ बड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको कोई दिख रहा हो जो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, देखें कोई भी नहीं, ना सुबह के वक्त होता है ना रात के वक्त होता है। ये जो पार्क है हमारे, जो ये ट्रैक्स बनाए हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स, ये बंजर बने हुए हैं, ये वीरान है, यहाँ पे कोई होता ही नहीं। यानी अगर हम ये बात करें कि वो जो कहते हैं कि जिस मुल्क के पार्क आबाद होते हैं उसके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल भरे हुए हैं और पार्क खाली। इसीलिए कि कोई निकलता ही नहीं, सारे घर बने हुए, पूरे चारों तरफ घर है, कोई अपने घरों से निकल के बाहर यहाँ पर वॉक नहीं करता। ये झूलों पे सिर्फ मेरी बच्ची खेलती है और कोई नहीं खेलता। सुना है आपको योगा का बहुत शौक है, क्या जवान रहने का जुनून था या कोई इससे सेहत बेहतर होती है, क्या फील करती हैं? ये बात बड़ी प्रैक्टिकल है, बताना चाहूँगी लोगों को। लोगों को लगता है कि जब जिम जाते हैं तो आप दुबले हो जाते हैं। जिम जाने से स्पेशली जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जिम रेगुलरली हर कोई नहीं कर सकता। आप भी जाएंगे, कोई ना कोई काम होगा, बिजी होगा, कोई स्केड्यूल होंगे, आप 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन ब्रेक आएगी, ऐसे ही होता है। तो जब आप ब्रेक लेते हैं आप हो जाते हैं चौड़े, आपका ये जो है ना ये सारे मसल्स फैल जाते हैं। जिम छोड़ते ही आप ऐसे फूलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, योगा करती हूँ। योगा आप छोड़ भी दें 2 महीने, 3 महीने, साल, आप मोटे नहीं होते, क्योंकि स्ट्रेचेज है ना, स्ट्रेचेज आपके वैसे ही बॉडी को कर्व देता है, आपकी बॉडी को शेप देता है। आप जितना भी जिम कर ले वो शेप नहीं आती है, वो शेप आती है योगा से, स्ट्रेचेज से। जब आपकी बॉडी को हम खींचते हैं तो वहाँ पर वो मसल जो है एक अपनी टोन बना लेता है, अपनी जगह बना लेते हैं जहाँ पे कट्स पैदा हो जाते हैं। आई लाइक योगा अ लॉट। नाज़रीन, इनकी जिंदा दिली, तरोताज़गी और फिटनेस का राज आज हमें समझ आया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं? बेवफा तो नहीं होता, मुझे लगता है कि बीवी अच्छी हो तो इतना खुश, इतना सुखी हो जाता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारा होता है। वो कहता है अगर मेरी ज़िंदगी में इतना खुश मुझे ये औरत दे सकती है तो और खुशी और हासिल करता हूँ और शादी कर लेता हूँ। आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मुस्तैर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ